नमस्कार, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, हमारे पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल पर देखा कि संस्कृत का यह टॉपिक पेपर में आना तय। आपको लगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक मुझसे छूट गया हो कि पेपर में आ जाए और आपके 5 नंबर का यह टॉपिक आना है कि सीटेट में संस्कृत ही है ऐसा विषय है जिसके वजह से आपका सीटेट रुक रहा है। तो जी हां दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 5 नंबर का कह दिया तो कह दिया, 5 नंबर का आपके एग्जाम में संस्कृत में आना तय है। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत का यह टॉपिक एग्जाम में आना तय। इस टॉपिक से, टॉपिक का नाम भाषा अधिग्रहणम एवं अधिगमम। बोले सर, ये सुना सुना टॉपिक लग रहा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, मैं वीडियो को स्किप करके जा रहा हूं या जा रही हूं। भैया रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको 2011 से लेकर के 2023 तक का सारा इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से बना हुआ क्वेश्चन भी आपको कवर करा दूंगा। साथ ही साथ ये टॉपिक इतनी जिंदाबाद तरीके से आपको कवर कराऊंगा, तुम कहोगे क्या बात, पेपर में आएगा तो फिर तुम फोड़ के आओगे, तुम उस ऑप्शन का जो गोला है, ओमार सीट है ना, गोला भर के आओगे। तो भाषा अधिग्रहणम क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए भाषा अधिग्रहणम। भाषा का मतलब क्या होता है? विचारों, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाए। जैसे कि आपके मन में कोई थॉट्स आया, आप उस थॉट्स को दूसरे तक कैसे डिलीवर करोगे, उसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, वो है भाषा। अधिग्रहण मतलब, हिंदी में अधिग्रहण का अर्थ होता है अर्जित करना। अर्जित करना क्या होता है? इसका अर्थ अर्जित करना, इसका अर्थ होता है। ठीक, बोले सर अर्जित कैसे करेंगे भाषा को? देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों के लिए सेट करता हूं एग्जाम्पल कि आपके सपोज दैट एक मोहन नाम का लड़का है। मैं एक एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सपोज दैट एक मोहन नाम का लड़का है, इसकी छोटी बहन का नाम है सविता, इसकी छोटी बहन का नाम है सविता। मोहन के फूफा जी मोहन के घर पे आए, मोहन ने दरवाजा खोला और मोहन ने कहा अपने फूफा जी से कि फूफा जी चरण स्पर्श। फूफा जी ने तुरंत मोहन को एक चॉकलेट दी। सविता ये सब देख रही थी। सविता को लगा कि चरण स्पर्श कहने से क्या होता है, चरण स्पर्श कहने से चॉकलेट मिलती है। एक बार, दूसरी बार सविता की बुआ आई, सविता गेट खोलने गई। सविता ने कहा बुआ जी चरण स्पर्श। अब चॉकलेट मिली चाहे ना मिली, लेकिन एक चीज क्या मिली? अनुकरण के माध्यम से। मोहन से इसकी बहन ने भाषा सीखी अनुकरित के माध्यम से। कैसे किया? अनुकरण के माध्यम से। अब आपके पेपर में, लाड लो ध्यान से सुनना, अगर आपके पेपर में कभी आ जाए भाषा अधिग्रहणम किम भवति, तुम ऑप्शन ढूंढना अनुकरणम करोति। क्या? अनुकरणम करोति। अगर कहीं पर भी अनुकरणम आ जाए, तुम समझ जाना यही तुम्हारा आंसर, मारना मोहर लगाना ठप्पा। अच्छा एक बात बताओ, जब मोहन सविता को सिखा रहा था चरण स्पर्श कहना, मतलब उसने अपने फूफा जी से कहा, तब क्या सविता विद्यालय की ड्रेस पहने हुए थी, कॉपी पेन नोटबुक लिए बैठे थी? नहीं। तो ये जैसे मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, बच्चों ने सीख ली वही बात। दो भाई बहन आपस में बात कर रहे, तीसरे भाई ने सुन ली। दो दोस्त आपस में बात कर, सुन ली, सुन के अनुकरित कर ली। यानी कि इसके लिए कोई नियम कायदा कानून की जरूरत नहीं। जरूरत, इसका मतलब क्या? अनौपचारिकता भवति। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? अगर कभी भी लिख के आ जाए भाषा अधिग्रहणम, तो तुम कह देना यह अनौपचारिकता भवति, ये अनौपचारिक होती है। इस तरीके से लिखा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये विद्यालय नहीं गई, जब यह विद्यालय नहीं गई तो इसने भाषा कैसे सीखी? तो ये भाषा कौन सी हुई? विद्यालय जाने से पहले ही भाषा सीख ली, तो ये फर्स्ट भाषा हुई कि नहीं भाषा हुई? हाँ सर, फर्स्ट भाषा हुई। इसको प्रथम भाषा भी कहते हैं। प्रथम भाषा लिखा आ जाए तो भी आपका यही मोहर लगेगी, ठप्पा, आंसर होगा पक्का। अच्छा, जब मम्मी पापा से, भाई बहन दोस्तों से सीख रहे थे, तो ये मातृभाषा की थी कि नहीं थी?
हाँ सर ये मातृभाषा थी। ये आपकी मातृभाषा थी कि नहीं थी? हाँ सर ये मातृभाषा थी, ये आपकी मातृभाषा थी। ठीक है, इतनी बात तुमको पता चल गई तो एक और बात बताओ हमको। जब बच्चा, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे और बच्चे ने भाषा सीख ली, एक दोस्त ने कहा कि थ्रो फेंको, मतलब एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि बॉल का थ्रो फेंको, उसने थ्रो फेंका, सामने वाले का थ्रो का मतलब अच्छा ऐसे फेंकना होता है। तो यानी कि भाषा को अनुकरण कर लिया, तो इसके लिए कौनो दिमाग पे जोर पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब ये सरल होती है। क्या होती है? ये सरल होती है। अच्छा, सरल का दूसरा पर्यायवाची क्या है? ये सहज होती है। अच्छा ये बताओ कि जब वो दोस्त ने कहा कि थ्रो फेंको, तो उससे कहा कि थ्रो सीख लो, थ्रो होता है, नहीं कहा ना। यानी कि स्वाभाविक आती है, दूसरे के अनुकरण से आती है, तो स्वाभाविकता भवति, स्वाभाविकता भवति, स्वाभाविकता होती है। अच्छा एक बात बताओ तो हमको, जब आप स्वाभाविक होती है, सरल होती है, सहज होती है, साथ ही साथ एक चीज दिमाग पे सेट कर लो, जब भाषा अधिग्रहण कर रहे हो तब तुम कर क्या रहे हो? चेतन एक्टिव मोड में होकर के कि गुरुजी ना डांट दें, कि मैडम ना डांट दें, कि नंबर ना फेल हो जाए, ये तो नहीं कर रहे हो। अचेतन प्रक्रिया है। कैसी है? अचेतन प्रक्रिया है। बस जब कभी भी भाषा अधिग्रहण आपके पेपर में आ जाए, भाषा अधिग्रहणम आपके पेपर में आ जाए, अनुकरणम अनौपचारिकता, प्रथम भाषा मातृभाषा, सरल सहज स्वाभाविक अचेतन प्रक्रिया, यही आंसर होगा। तुम मार देना, मोहर लगा देना ठप्पा, और आपका आंसर हो जाएगा पक्का। एक चीज और याद कर लेना, जब ये बताओ ये सब चीजें तुम कब सीख रहे हो? प्रथम भाषा, मातृभाषा, सरल सहज स्वाभाविक अनुकरण, ये सब विद्यालय जाने से पूर्व की भाषाएं हैं। ये कैसी हैं? बोले विद्यालय जाने से पूर्व की भाषाएं हैं। विद्यालय जाने से पूर्व की है, ये विद्यालय जाने से पूर्व की भाषा है, विद्यालय जाने से पूर्व की भाषा है। बस अब मैं आप सभी लोगों को भाषा अधिगम सिखाने जा रहा हूं। बच्चा यहां तक आ चुके हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तुम्हें भाषा अधिग्रहण इससे पहले इतनी जिंदाबाद तरीके से किसी ने नहीं सिखाया है, तो जल्दी से कर क्या रहे हो मेरे लाडले? तुम्हें तुम्हारे भाई को सहयोग की आवश्यकता है। किसकी? सब्सक्राइबर वाले बटन की। जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के साथ, मोटिवेशन के साथ, ऊर्जा के साथ हम कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं भाषा अधिगम को लेकर के। भाषा अधिगम, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ जरा सा, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है भाषा सीखना। सीखो कैसे भाषा? जब तुम विद्यालय जाओगे, जब विद्यालय जाओगे भाषा सीखने, तो मातृभाषा तो सीख के ही गए तुम, दूसरी भाषा, तो जब विद्यालय जाकर के एक भाषा तो तुम सीख के गए, विद्यालय जाके दूसरी भाषा सीखोगे ना, तो भाषा अधिगम क्या हो जाएगा? द्वितीय भाषा भवत। जब कभी भी भाषा अधिगम लिखा हो तो द्वितीय भाषा आंसर, मोहर लगती है ठप्पा, द्वितीय भाषा पक्का। अच्छा एक बात बताओ, जब मैडम सिखाएंगी तो स्टैंडर्ड सिखाएंगी। मैडम कहेंगी कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जब किसी के कहे हुए कथन को जो कहते उतार दिया जाता तो उद्धरण चिन्ह लगता है। यानी कि वो तुम्हें स्टैंडर्ड सिखाएंगी भाषा का। तो मानक भाषा होती है भाषा अधिगम। क्या होती है? मानक भाषा। जब कभी भी मानक भाषा आपके ऑप्शन में हो तो लगेगी मोहर, लगेगा ठप्पा, मानक आंसर होगा पक्का। अच्छा एक बात बताओ, विद्यालय जाने के बाद की भाषा कि विद्यालय जाने से पहले की भाषा है? बोले सर विद्यालय जाने के बाद सीख रहे हैं, तो विद्यालय जाने के बाद की भाषा है। विद्यालय जाने के बाद की भाषा है। इतनी बात क्लियर? ऑल इज क्लियर कि नॉट क्लियर? बोले सर क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस अधिगम को, इस भाषा को सीखने के लिए मैडम के पास गए, एक पेमेंट किया, ड्रेस पहनी, कॉपी पेन लिया, बैठे, नहीं समझ में आया, फिर पूछा, फिर नहीं समझ आया, फिर पूछा, तो तुमने प्रयास किया भाषा सीखने का। तो भाषा अधिगम प्रयास जन्य होती है। कैसी होती है? भाषा अधिगम प्रयास जन्य होती है। कैसी होती? भाषा अधिगम प्रयास जन्य होती है।
प्रयास पूर्ण होती है, ये दोनों लिखा आ जाए तो भी तुम मार देना मोहर, लगा देना ठप्पा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा पक्का। आगे बात करें, प्रयास जन्य हो गई, प्रयास पूर्ण हो गई, विद्यालय जाने। एक बात बताओ, ये चेतन होती है अचेतन होती है? एक्टिव मोड में पढ़ते हो, कहीं ना फिर गलती हो जाए, कहीं कहीं ना फिर गलती हो जाए, यानी तुम भाषा पढ़ते समय विराम चिन्हों का, रस, छंद, अलंकार जब पढ़ते हो तो एक्टिव मोड में होकर के पढ़ते हो ना, तो चेतन प्रक्रिया है। ये क्या है? ये आपकी चेतन प्रक्रिया है। ठीक, जब तुम विद्यालय गए तो तुमने अनौपचारिकता तो नहीं निभाई, मतलब ऐसा तो नहीं कि उठे मुंह भी नहीं धुले विद्यालय पहुंच गए, नहीं ना, बढ़िया से ड्रेस, बाबू राजा बाबू बन के सामने पानी की बोतल टांग करके, बैग टांग करके जाते थे ना। याद करो वो गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, अरे 2 रुपए में चूरन चटनी वाले दिन, यही तो था ना बचपन वाले दिन। तो दोस्तों जब हम छोटे थे तो हम एक प्रोसेस के माध्यम से भाषा, अब बड़े हो गए, तुम भी हमसे संस्कृत सीखते हो तो टीचर्स एक्सप्रेस सर्च करते हो, फिर टीचर्स एक्सप्रेस पे आ करके बढ़िया से कंसंट्रेट होकर के सुनते हो। ऐसा तो नहीं गानों की तरह सुनते हो, कंसंट्रेट होकर सुनते हो। तो ये औपचारिक है। कैसी है? ऑफिशियल है, औपचारिक होता है। इसका सीखना क्या होता है? औपचारिक भाषा होती है। ठीक है? बोले सर ठीक है। तो यहां से इनमें से कुछ भी आ जाए, भाषा अधिगम प्रश्न में हो या प्रश्न में हो, ये इतने में से कोई भी विकल्प प्रश्न में हो तो भाषा अधिगम उत्तर होगा, भाषा अधिगम प्रश्न हो तो ये सब उत्तर होंगे। तो कैसा लगा जिंदाबाद? जाओ 2011 से लेकर के 2023 तक का कोई भी सॉल्व पेपर उठा लेना, भाषा अधिग्रहण और अधिगम आया होगा, और आया होगा तो इस आज की क्लास के बाद तुमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जब क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो बच्चा इतना छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट, दुलारा सा गिफ्ट नहीं दे सकते अपने भाई को? बोले क्या दे सर? बोले चैनल सब्सक्राइब करने वाला बटन, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। मां भगवती से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कि हे मां भगवती ऐसी अनुकंपा करना, 50,000 इनको मिले, 50,000 इनके मास्टर या मास्टरनी को मिले, 1 लाख रुपया और मिड डे मील का खाना, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू क्लास। मिलते हैं सुबह शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे। थैंक यू क्लास।